देखा बना के दिखा दूं। उसमें भजवाई है। आप कौन? मैं नायब तहसीलदार। हैं? नायब तहसीलदार महिपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? योगी राज में नहीं चलेगा लाल बत्ती वाला भौकाल। यह है यूपी में योगी की सबसे नई स्ट्राइक। नेता हो या कोई अधिकारी, वीआईपी कल्चर दिखाया, गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई, हूटर बजाया तो चलेगा योगी का हंटर। नियम की जानकारी भी मिलेगी और चालान की पर्ची भी कटेगी। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा उसके बाद। यूपी में वीआईपी कल्चर पर योगी के सख्त एक्शन लेने की मुहिम के बाद इसका असर यूपी के सभी 75 जिलों में देखा जा रहा है। योगी की पुलिस मुस्तैद है। एक्शन और रिएक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले देवरिया से आई इन तस्वीरों में देखिए। ये है कांग्रेस के बड़े नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव में देवरिया से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी पर लगा हूटर जब चेकिंग के दौरान देवरिया पुलिस ने उतरवाया तो वो पुलिस पर ही भड़क गए। गाड़ी कागज है, आरसी है, दिखाओ आरसी दिखाओ। चेक करते हो, आरसी दिखाओ। देखा बना के दिखा दूं। उसमें भजवाई है। भजवा दिखा दो। कांग्रेस नेता ने चेकिंग कर रहे दारोगा का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी मांगी, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस और कांग्रेस नेता के बीच काफी नोकझोंक हुई। गाड़ी कागज है, आरसी है, दिखाओ आरसी दिखाओ। चेक करते हो, आरसी दिखाओ। देखा बना के दिखा दो। उसमें भजवाई है। भजवा दिखा दो। आरसी निकाल लेंगे। आरसी गाड़ी की आरसी जरा देख लीजिए, पहले आरसी देख लीजिए। चेक करते हो, अपने दिखाइए ना। आप तो गाड़ी का कागज कहाँ से वहां पुलिस वाले अपना डीएल और गाड़ी की आरसी तो नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेता की भी एक नहीं सुनी। अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी से हूटर भी उतरवाया और 2000 रुपए का चालान भी काटा, क्योंकि योगी का निर्देश बिल्कुल साफ है। बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा अधिकारी कर्मचारी, गाड़ी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, वीआईपी कल्चर को लेकर मनमर्जी नहीं चलेगी। यूपी में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद योगी आदित्यनाथ की धमक पर असर पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विरोधियों को गलत साबित कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और उससे मैसेज ये क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ वो नेता नहीं है जो बैक फुट पर चले जाए, बल्कि चुनाव नतीजों के बाद वो और तेजी से काम करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर आदेश दिए थे। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट, किसी पर भी हूटर या प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। वीआईपी काफिले में भी सबसे आगे वाली गाड़ी में ही हूटर होगा, वो भी तय ध्वनि सीमा में बजेगा। जिन गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्राइवेट गाड़ियों पर लाल बत्ती या नीली बत्ती लगाने वालों पर भी एक्शन लिया जाए। यूपी में योगी का वचन ही शासन है, लिहाजा योगी के निर्देश के बाद हूटरों, गाड़ी पर ब्लैक फिल्मों को लेकर जबरदस्त अभियान चल पड़ा है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर लखनऊ और गोरखपुर तक ऐसी ही मुहिम देखने को मिल रही है, जहां खुद को वीआईपी समझने वालों की गर्मी निकाली जा रही है। अब आपको बहराइच से आई तस्वीरों को दिखाते हैं। रात के अंधेरे में लाल बत्ती का भौकाल टाइट करते हुए सड़क पर सरपट दौड़े जा रही थी ये प्राइवेट गाड़ी, जिसे योगी की पुलिस ने रोका तो उसमें बैठा शख्स एक अधिकारी निकला। नायब तहसीलदार साहब अपनी पत्नी के साथ बहराइच से बलरामपुर जा रहे थे। ये आप कौन? मैं नायब तहसीलदार। हैं? नायब तहसीलदार महिपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ ये गाड़ी। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। उतार ले रहा हूँ। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार महिपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ है? अरसलान। नायब तहसीलदार महिपुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। योगी के आदेश का असर देखिए।
नायब तहसीलदार की प्राइवेट गाड़ी से ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पहले बत्ती उतरवाई और फिर ये देखिए गाड़ी का काट दिया पूरे 2500 रुपए का चालान। एक्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि योगी का आदेश क्लियर है। यूपी में चाहे कोई हो, सभी को नियमों के अनुसार ही चलना होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ मुहिम शुरू की है। साल 2017 में भी जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पहल की थी। इस मुहिम ने जोर भी पकड़ा था, लेकिन वक्त के साथ ये बीती बात हो गई। मगर इस बार योगी इस मामले पर वैसे ही गंभीर है जैसे कि माफियाओं के खात्मे और अवैध निर्माण पर। मध्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के अंदर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वीआईपी कल्चर समाप्त किया है। कुछ वीआईपी कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी। वीआईपी कल्चर को लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया गया योगी का ये बयान लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल ऑन एक्शन में हैं। फिर वो चाहे अतिक्रमण का मामला हो, अवैध निर्माण का मामला हो, वीआईपी कल्चर की बात हो या फिर अधिकारियों की लापरवाही का मामला, जितने भी कमजोर पॉइंट हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको टाइट कर रहे हैं। खासतौर पर वीआईपी कल्चर पर फुल स्पीड बुलडोजर चल रहा है और इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं। लखनऊ से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। यदि किसी वाहन में, प्राइवेट वाहन में लाल नीली बत्ती पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही टिंटेड ग्लास जिनके काली फिल्म चला के गिर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए यहाँ भारत सरकार की गाड़ी का भी चालान किया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। सत्ता पक्ष की गाड़ियों का चालान तक भी किया गया, क्योंकि योगी का आदेश है कि नियम कानून सबके लिए समान है। इस कड़ी में बाराबंकी से आई ये तस्वीर भी अहम है और काफी सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ ड्यूटी से लौट रही आईएएस अफसर की गाड़ी बीच बाजार में रोककर पुलिस ने बत्ती और हुटर उतरवा दिया और उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। संदेश यही देने की कोशिश रही कि पुलिस आईएएस अफसर को भी नहीं छोड़ती। हालांकि यहाँ पुलिस का दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि खबरों के मुताबिक महिला आईएएस की गाड़ी से हुटर उतरवाने वाले पुलिस अफसर को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया है कि वीआईपी कल्चर पर चोट के योगी के आदेश को लेकर पूरा सिस्टम कैसे काम पर लगा हुआ है। यूपी पुलिस के मुताबिक पूरे प्रदेश में 11 जून से 18 जून तक 2,75,472 वाहनों की चेकिंग की गई। जुर्माने के रूप में 1,03,23,900 रुपए वसूले गए और इस पूरी कवायद का मकसद है फर्जी वीआईपी बनकर हूटर बजाकर रौब झाड़ने वाले लोगों को सबक सिखाना, समाज में दबंग छवि गढ़ने वालों की गर्मी उतारना, लाल बत्ती और हूटर से भौकाल टाइट करने वालों का भूत उतारना। असल में योगी का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का ही विस्तार है जिसमें उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान वीआईपी संस्कृति से परहेज करने की बात कही थी। जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा करके नहीं घूमेगा, वो एक प्रकार से वीआईपी कल्चर का सिंबल बन गया था। लेकिन अनुभव ये कहता था कि लाल बत्ती तो व्हीकल पर लगती थी, गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआईपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है, इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी। योगी के काम करने का स्टाइल उन्हें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाकर खड़ा करता है, क्योंकि योगी हर उस टास्क को लेते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है कि योगी जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक चैन से नहीं बैठते। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है तो योगी एक बार फिर पूरी लय में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ अभियान फिर से तेज हो चला है। माफियाओं की संपत्ति पर फिर से बुलडोजर चलने लगा है। बगैर वोट बैंक की चिंता किए अवैध कब्जों को चिन्हित करके फिर से जमींदोज कर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर हूटर पर है। यूपी में अगर फर्जी हूटर बजा तो हंटर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।